जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत। हाय मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा खुश रहें। मैं धर्मेंद्र सोनी अपने YouTube चैनल पर किसी न किसी टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो देता रहता हूँ। किसी न किसी टॉपिक पर चर्चा करता हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो, मेरी चर्चा पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आइकॉन बेल पर क्लिक करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आज मैं एक नया विषय लाया हूं। वह विषय है हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर। विषय यह नहीं है कि हम हिंदू धर्म में इतनी देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, यह विषय नहीं है। विषय यह है कि हमारे हिंदू धर्म में हिंदू धर्म के अनुयायी क्या हम अपने देवी देवताओं के लिए उतने समर्पित हैं? दूसरे धर्म वाले अपने धर्म के प्रति बहुत ही ईमानदार होते हैं, अपने भगवान के प्रति भी बहुत ही ईमानदार होते हैं, लेकिन मुझे लगता है हिंदू धर्म के लोग बहुत ही ज़्यादा ईमानदार नहीं हैं। यह सही है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं हम हिंदू अपने ही देवी देवताओं का अपमान किसी न किसी रूप में करते रहते हैं और कुछ गैर हिंदू भी इसका लाभ उठाते हैं। यह बात सबको सोचनी चाहिए और शायद बहुत सारे लोग यह सोचते भी होंगे कि कुछ तो गलत हो रहा है। हम अपने धर्म की रक्षा कैसे करें और उस धर्म में हमारे देवी देवताओं का सम्मान हम कैसे बचाए रखें। इस पर निष्पक्ष चर्चा होनी चाहिए। पहले तो हमें खुद को सुधारना चाहिए और जब हम खुद को सुधार लेंगे तो आप समझते हैं ना, जब हम खुद ठीक हैं तो दुनिया तो ठीक है ही। विषय यह है कि मैंने बोला कि हम किसी न किसी रूप में अपनी देवी देवताओं का अपमान करते रहते हैं। तो वह अपमान हम अपने घर में नहीं करते, हम अपने मंदिरों में नहीं करते। हम अपने घरों में ईश्वर की बहुत पूजा करते हैं, सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। हम अपने मंदिरों में भी अपनी देवी देवताओं को स्थापित करते हैं, पूजा याचना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, दीपक जलाते हैं, सभी कुछ करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है, सभी हिंदू धर्म के लोगों का यह कर्तव्य है और जितना बन पड़ता है वह हम करते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है कि किसी भी चीज़ की अतिशयोक्ति या कई बार ज़्यादा समर्पण या बहुत सी बार यह हो जाता है कि हमें कम ज्ञान, किसी चीज़ का कम ज्ञान होना भी हमारी गलतियों का कारण हो जाता है।
हमारे हिंदू धर्म में एक रिवाज से चल पड़ा है कि हम अक्सर अपने त्योहारों पर, अपने धंधे बिजनेस पर, कहीं पर भी, यहाँ तक कि अब तो यह चलन हो गया है कि अपने दरवाज़ों पर, दीवालों पर, गाड़ियों पर, कपड़ों पर भगवान की मूर्तियाँ छापते छपवाते रहते हैं। इसी जगह हम हिंदू अपने देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि एक सामान्य सी बात, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में घर घर शादी संस्करण होता है, और उस शादी संस्करण में, उस शादी संस्कार में हम हजारों की तादाद में शादी के कार्ड, निमंत्रण कार्ड छपवाते हैं। उसमें कई देवी देवताओं की फोटो भी छाप देते हैं, और उन कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ यह होता है कि यूज एंड थ्रो। जैसे ही हम किसी को वह निमंत्रण कार्ड देने जाते हैं, वह हाथ में लेता है और एक कोने में उसे डाल देता है। उसमें श्री गणेश, कई लोग तो श्री राम भक्त हनुमान, श्री राम, शिव शंकर, कई देवी देवताओं की पूजा फोटो उसमें छाप देते हैं। अब एक कोने में पड़े हुए भगवान की देख रेख कोई नहीं करता, ना हम ना आप। हमें याद ही नहीं होता है कि हमारे कोनों कोनों में भगवान की फोटो पड़ी हुई हैं। उनके नाम जो हम जप रहे हैं अपनी भलाई के लिए, जिनको हम सुबह शाम अगरबत्ती लगाते हैं, वो हमारे कचड़े के डब्बे में पड़े हुए हैं। कई बार तो हमारे पैरों के नीचे भी आ जाते हैं वो, हम कोई ध्यान नहीं देते। और बाद में हम हिंदू उस कचड़े को लपेट कर कचड़े के डब्बे में डाल देते हैं। तो यह पाप है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम यह बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अब चलन चल गया है कपड़ों में भगवान की का आकार छपवाने का। जय महाकाल, जय शिव शंभू, जय श्री राम, कपड़ों में प्रिंट आउट हो रहे हैं। कंपनियां, फैक्ट्रियां भगवान के नाम के कपड़े, भगवान की फोटो के साथ कपड़े छाप रहे हैं, बाजार में बिक रहे हैं। क्या ईश्वर इतना सस्ता है कि उसे खरीदा और बेचा जा रहा है, उसका इस्तेमाल करके फेंका जा रहा है? तो यह तो बहुत बड़ा झूठ है ना, ईश्वर की आस्था के नाम पर बहुत बड़ा झूठ। इस झूठ को हमें नकारना होगा, हमें सुधरना होगा। हमारी गलतियों के चलते गैर धर्म वाले तो हमारे देवी देवताओं की फोटो चप्पलों तक में छाप देते हैं। उन्हें मौका कौन देता है? उन्हें मौका देते हैं हम हिंदू। तो हमें सबसे पहले सुधरना होगा, हमें रोकना होगा ये। क्योंकि हमारे धर्म के देवी देवताएं गली गली कचड़े कचड़े पड़े हुए हैं। किसी भी प्रोडक्ट में
हर रोज, चाहे वह न्यूज़पेपर हो, चाहे वो माचिस हो, चाहे वह गुटखा हो, चाहे वह पहनने के कपड़े हों, चाहे वह खाने का नमक हो, चाहे वह किताबें हों, चाहे वह नोट्स बुक हों, किसी भी चीज़ में हम अपने भगवान को देख सकते हैं। इसको रोकना होगा। हमें अपने ईश्वर का, हमें अपने देवी देवताओं का सम्मान बचाना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो देवी देवता हैं, जो आज हमारा हिंदू रोता है, चिल्लाता है, गाता है, परेशान बना होता है, भगवान की पूजा करता है, लेकिन भगवान नहीं सुनते। भाई वो क्यों सुनेंगे? जब आपके मन में उस भगवान का, जिसे आप पूज रहे हैं, पूजने का दिखावा कर रहे हैं, उसके प्रति कोई सम्मान नहीं है। वो पड़े हैं आपके घर के कचड़े में, आप सिर्फ उसके दरवाजे अपना कुछ ना कुछ रोना लेके जाते हैं और कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। हे भगवान, मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये कर दीजिए, मैं परेशान हूँ, मेरे दुख दूर कीजिए, मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैं आपको दीपक जलाता हूँ, आपके दर्शन करने आता हूँ, आप फिर भी मेरी नहीं सुन रहे हैं, कब मेरी सुनेंगे? मैं आपकी पूजा बंद कर दूंगा, मैं आपको अगरबत्ती नहीं लगाऊंगा, सालों हो गए हैं। हे ईश्वर, हे भगवान, आप हैं भी कि नहीं? आप कहाँ हैं? हे भगवान। अरे भगवान को तुम कौन में डाले हो? अपने भगवान को कई बार नाली में डाले हो यार। अब किसी भी व्यक्ति को भी तुम उठा के नाली में फेंक दोगे, क्या वो तुम्हारे काम आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो तो भगवान है। वैसे तो भगवान का हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं है। काम क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर तो है, ब्रह्मांड के कोने कोने में, कण कण में ईश्वर है। लेकिन ईश्वर का जो दायित्व हमारे प्रति होता है, वह ईश्वर हमारे जन्म के समय ही निभा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब मनुष्य जो स्वस्थ हैं, जिनका शरीर स्वस्थ है, उनके साथ ईश्वर नहीं है। उनको देखता है, उन पर नजर है। क्योंकि ईश्वर ने तो हमें सब दे दिया ना। जब जन्म दिया एक स्वस्थ मनुष्य, मैंने बोला स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के साथ ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने हमें सब दे दिया। स्वस्थ आंखें, स्वस्थ कान, स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ मुंह, स्वस्थ हाथ, स्वस्थ पैर, स्वस्थ कान, सब कुछ दे दिया कि आप करिए, देखिए, सुनिए, खाइए, पिए, सब कुछ आपको पता है। आप क्या खा रहे हैं, खट्टा मीठा आपको पता है। अब अच्छा बुरा क्या सुन रहे हैं, क्या अच्छा बुरा बोल रहे हैं, क्या अच्छा बुरा देख रहे हैं, क्या अच्छा बुरा सोच रहे हैं, क्या अच्छा बुरा कर रहे हैं, सब कुछ आपको पता है। अब जब आपको सब कुछ पता है और आप किए जा रहे हैं, तो इस ईश्वर का क्या दोष है? ईश्वर का इसमें कोई दोष नहीं। ईश्वर हमारे कर्म में भागीदार नहीं है। तो जब ईश्वर ने मनुष्य को योनियों में सर्वश्रेष्ठ बना दिया, आपको सक्षम बना दिया, आपको सोचने समझने करने की क्षमता दे दी, तो ईश्वर में आपके अच्छे बुरे में क्या सहभागिता हो जाएगी? शायद कोई नहीं। अब सवाल यह उठता है कि जब सहभागिता नहीं है, तो हम ईश्वर की पूजा ही क्यों करें? तो पूजा हम क्यों करते हैं? हम पूजा करते हैं ईश्वर से
अपनी गलतियों की क्षमा मांगने के लिए कि हे ईश्वर, हमसे जो जाने अनजानियाँ जो गलती हो जाती हैं, अगर हम माफ़ी के काबिल हों तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। हे ईश्वर, हमें सही राह दिखाइएगा, हमें धर्म के मार्ग पे चलाइएगा। जिसने हमें जन्म दिया उसके प्रति हमारा यह दायित्व तो बनता है कि हम उससे क्षमा मांगें, उससे प्रार्थना करें सही मार्ग, सही धर्म पर चलाने के लिए। फिर उसकी इच्छा है, वो आपको क्या दे देता है, वो उसकी इच्छा है आपके कर्मों को देखकर, आपकी सोच को देख के, आपकी मानवता को देख कर। आपके घंटे हिलाने से, अगरबत्ती लगाने से ईश्वर प्रसन्न होने वाला नहीं है, और ना ही वो आपको कुछ देने वाला है। क्योंकि अब मनुष्य सिर्फ लेना चाहता है, करना कुछ नहीं चाहता, देना कुछ नहीं चाहता, अच्छा सोचना नहीं चाहता, अच्छा बोलना नहीं चाहता, लेकिन अच्छा मांगता है सिर्फ। वह चाहता है कि ईश्वर के दरवाजे हम जाएं और चुटकी से हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। तो यह नहीं हो सकता है। तो सर्वप्रथम तो हमें ईश्वर का सम्मान हर तरीके से करना पड़ेगा। हमें अपने घर के कोने कोने से लेकर के पूरी दुनिया को यह बताना होगा कि हमारे ईश्वर, हमारे देवी देवता, हिंदू धर्म की देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए। विरोध करना चाहिए हम हिंदुओं को इस बात का कि हमारे हिंदू धर्म की देवी देवताओं की फोटो कहीं भी किसी भी जगह ना छापी जाए। जहां कहीं भी हमारे हिंदू धर्म की फोटोज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको बंद करवाने के लिए आंदोलन करना चाहिए। उसमें हम सब शामिल हैं। हर एक व्यक्ति को, हर एक हिंदू को अपनी ज़रूरती सामान में भगवान की फ़ोटो छपवाना टोटल बंद कर देना चाहिए। और जो भी कंपनियां, जो भी पेपर्स हमारे हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो का इस्तेमाल करता है, उसके खिलाफ कोर्ट में पिटीशन कर देना चाहिए। उनकी कंपनी, उनकी फैक्ट्रियां बंद करवाकर उसमें ताला चढ़वा देना चाहिए। अरे यार, गुटके जैसी चीज़ में जिसको हम खाकर थूक देते हैं, और सोचिए उसमें भगवान की फ़ोटो छपी है, उसको हमने फाड़ा और फेंक दिया। कितनी बेइज्जती हो रही है यार हमारे भगवान की। फिर हम कहाँ मानते हैं अपने भगवान को, कहाँ मानते हैं अपनी देवी देवताओं को, कहाँ मानते हैं हम शिव को, कहाँ मानते हैं शंकर को, कहाँ मानते हैं हनुमान को, कहाँ मानते हैं कृष्ण को। आंखों से देख रहे हैं, खुद भी शामिल है करने में। कौन कर रहा है ये? तो प्लीज मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि जो गली गली हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, कूड़े कचरे में हमारे देवी देवताओं की फ़ोटो पड़ी हुई है,
कपड़ों में छापी जा रही हैं। रोज़मर्रा के सामान के डब्बों में भगवान की फ़ोटो छापी जा रही हैं। पॉलिथिनों में भगवान की फ़ोटो छापी जा रही है। इन सब चीज़ों का हमें बहिष्कार करना होगा। हम वो चीज़ ही ना खरीदें जिसमें हमारी देवी देवताओं की फ़ोटो छपी हो। अगर यह संदेश गली गली हर दुकान पर पहुंच जाए कि हम ऐसी चीज़ नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि इसमें हमारी देवी देवताओं की फ़ोटो छपी हुई है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद जब यह चीज़ रफ़ हो जाएगी, हमारे काम की नहीं रहेगी, हम इसको फेंक देंगे। और जब फेंक देंगे तो वही होना है जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। तो सोचिए, विचार करिए आप सब इस मसले पर कि हमें अपने देवी देवताओं का सम्मान कैसे बचाना है, क्योंकि हम अपने देवी देवताओं का अपमान हर रोज़ कर रहे हैं और हर रोज़ कर ही रहे हैं। ना हमें कोई रोक रहा है और ना हम रुक रहे हैं। हमें स्वयं को रोकना होगा। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे हिंदू धर्म में और हिंदू देवी देवताओं को लेकर। हम त्योहार मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, मंदिर बनवाते हैं और हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मारे गए, बलिदान हो गए। तो फिर ईश्वर का सम्मान बचाना पड़ेगा। कहने की बात बहुत छोटी है, लग रही होगी, लेकिन धर्म को बचाने के लिए ना कर्म करना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम, जो आसानी से तो नहीं होने वाला है, लेकिन इसके लिए भी एक मशाल जलानी पड़ेगी। बहिष्कार की मशाल। उन सभी प्रोडक्ट, उन सभी सामान का बहिष्कार जिनमें हमारी देवी देवताओं की फ़ोटो छापी जा रही हैं, उनके नाम छापे जा रहे हैं। उन सभी चीज़ों का बहिष्कार करना होगा। तभी हमारी जीत होगी, तभी हमारी देवी देवताओं का सम्मान होगा और हमारे हिंदू देवी देवताओं का अगर हम सम्मान करेंगे तो वो हम पर खुश होंगे, वो हम पर नज़र रखेंगे और शायद हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना को कबूल करने लगे। वो ज़रूर कबूल करेंगे। वो हमसे नाराज़ हैं। मैंने किसी गैर धर्म के ईश्वर, अल्लाह, दरगाह की फ़ोटो किसी भी चीज़ों में कभी छपी नहीं देखी। क्योंकि वो गैर धर्मी अपने धर्म और अपने भगवान के प्रति ईमानदार हैं, एकजुट हैं। वो अपने धर्म पर चलकर अपना धर्म बचाने की
पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, निरंतर लगे रहते हैं। इसी कारण वो बढ़ रहे हैं। इसी कारण वो बढ़ रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि हमें अपने धर्म को बचाने के लिए देवी देवताओं को किसी भी चीज़ में ना छापा जाए। इस चीज़ का हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। हमें पूरी ताकत के साथ, अच्छी सोच के साथ ईश्वर के प्रति सच्ची भावना रखकर हमें लगना पड़ेगा इस कार्य में और इस प्रथा को ख़त्म करना पड़ेगा। और यह हम कर सकते हैं। ये बहुत छोटी चीज़, अगर हम करने पे आ जाएं तो बहुत छोटी चीज़ है। मेरे ख्याल से चंद दिनों में यह बंद हो जाएगा। बस मेरा इतना ही कहना था सारे हिंदू जाति से, सभी हिंदू धर्म के अनुयायियों से, सभी धर्म गुरुओं से कि आप इस चीज़ का बहिष्कार करें, बहिष्कार करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगर मेरी बात पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। यह बात मेरे दिलो दिमाग में कई सालों से दौड़ रही थी। मुझे कहने का मंच नहीं मिल रहा था, या ये मान लीजिए कि मैं अपनी परिस्थितियों में जूझा हुआ था, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त था। आज मुझे लगा कि इस बारे में बात करना चाहिए, इसलिए आप सबके सामने अपनी बात रख दी। आप निर्णय आप सबका है, आप सबका निर्णय ही इस मसले का हल है। जय श्री राम।